दे रहे हैं, ये इस बात का संकेत है कि उनके पास में केवल और केवल बेवजह सरकार के खिलाफ मुद्दे बनाने का ये षड्यंत्र है या रोड मैप है, उनका प्लान है, और जो ईआरसीपी के ऊपर बोलना चाहिए वो नहीं बोल करके, और ये जिस तरीके से माहौल करना चाहते हैं। कल आपने देखा होगा पहली बार, पहले तो भाजपा युवा मोर्चा ने जरूर एक दो प्रदर्शन किए होंगे रीट के मामले में, इन्होंने जो प्रदर्शन किया इनकी हवा निकल गई, ये कुछ बोल नहीं सके, बेवजह अपने कुर्ते खुद ही फाड़ रहे थे और फोटो खिंचा रहे थे कि हमारी फोटो आ जाए तो हमारी टिकट पक्की हो जाए या हमारी कुर्सी पक्की हो जाए। ये इस तरीके की नौटंकी अब ये इसलिए करने लग गए कि इनके पास में सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा राजस्थान में नहीं मिल रहा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 2023 में हम लोग पुनः सरकार में आएंगे और 2024 में एनडीए सरकार को जाना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करते हुए हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी से आग्रह करूंगा कि वो आपके सामने अपनी बात रखेंगे। आदरणीय अशोक गहलोत साहब। देखिए ने सब बात कह दी आपको। मकसद अभी की मीटिंग यही था कि महंगाई और बेरोजगारी और जीएसटी जिस प्रकार से लगाई गई है आटे पे, दाल पे, दही पे, बड़ा रिएक्शन है पूरे देश के अंदर। ऊपर से झूठ बोल रहे हैं केंद्र सरकार और वित्त मंत्री की जीएसटी काउंसिल के अंदर ये तय होगा, उसमें विपक्षी पार्टियों के सदस्य भी थे। मैंने 2 पत्र लिखे हैं, हमने विरोध किया था वहां पे भी, आज भी विरोध करते हैं। आप इनको वापस विड्रॉ करो जीएसटी को, जिससे कि महंगाई कुछ कम हो। ये मुद्दा बन चुका है। और 5 तारीख को राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सबने अरेस्ट दी, मेंबर पार्लियामेंट हैं, हम लोग भी वहीं पे थे। उसके बाद में ये गवर्नमेंट डिफेंस में आ गई है, डिफेंस ही हो गई है और समझ गई कि जनता के जो मेन मुद्दे हैं बेरोजगारी का है और रोजगार का है, और फिर जीएसटी के ऊपर ये और लग गया तड़का उनका, उससे लोग ये घबरा गए हैं। और घबरा करके फिर अब प्रधानमंत्री बोल रहे हैं काला जादू हो रहा है, काला जादू हो रहा है, मैजिक, ब्लैक मैजिक हो रहा है। काले कपड़े पहन के जो आंदोलन किया, मोदी जी बौखला गए पहली बार मैं देखा, और कह रहे तो ब्लैक मैजिक है, जादू टोने होते रहते गाँव के अंदर, ये है वो है। वो डिफेंस में आ गए उस दिन। तो ये हालात है देश के अंदर, बहुत गंभीर हालात है। महंगाई सीमाएं पार कर चुकी है, गरीब आदमी और गरीब होता जा रहा देश के अंदर, अमीर आदमी और अमीर होता जा रहा है, खाई बढ़ती जा रही है। आर्थिक नीति इनकी ऐसी है कि जो पूरा जो माहौल है देश का वो सिमट गया है, कुछ लोगों तक पूरी पूंजी इकट्ठी हो रही है, आम लोग महंगाई से त्रस्त है। और तो और 80 रुपये क्रॉस करेंगे डॉलर रुपए, बताइए आप, 80 रुपये डॉलर रुपये हो गया। तो आप सोच सकते हो कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। उसी चिंता नहीं हो, उनको कांग्रेस मुक्त भारत का नहीं चिंता है। अमृत महोत्सव मना रहे हैं, खाली इवेंट कर रहे हैं। मैं ऑन रिकॉर्ड कहना चाहूंगा, बिना पंडित जवाहरलाल नेहरू के कोई अमृत महोत्सव कामयाब नहीं हो सकता देश के अंदर। जो 10-12 साल तक जेलों में बंद रहे हों आजादी के जमाने के अंदर, प्रथम प्रधानमंत्री हों, इनके राज में ना इंदिरा गांधी का त्याग बलिदान दिया देश के लिए, खालिस्तानी बनने दिया, कुछ जिक्र नहीं उसका। इनके राज में किस प्रकार हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने, राजस्थान से भी कम नहीं थे फ्रीडम फाइटर, पूरे देश के फ्रीडम फाइटर्स ने, ज्ञात अज्ञात लोगों ने किस प्रकार से कुर्बानी दी, त्याग किए, बलिदान किए, जेलों में बंद रहे। भगत सिंह तो फांसी के फंदे पे चढ़ गए कई लोग, उनका कोई इनको मायने नहीं है। कभी कभी फॉर्मेलिटी में कह देते हैं। सरदार पटेल थे या मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर्स थे, चाहे गोपाल गोखले थे या लोकमान्य तिलक थे, लाला लाजपत राय थे, किन किन के नाम गिनाए। ये खाली अपने आरएसएस और बीजेपी
इन लोगों ने इवेंट बना दी, इसको इवेंट बना दी खाली। पिछले जो साल हुए उसको किसी मनाना पड़ता ही, सरकार इनकी है तो ये मना के खाना पूर्ण नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं नई पीढ़ी को नहीं बल्कि वर्तमान पीढ़ी को भी, जो नए आजादी के बाद में पैदा हुए, उनको मालूम पड़ेगा हमारे त्याग बलिदान क्या थे। आजादी के बाद में हम पिछले साल में कितनी उन्नति प्रगति की हर क्षेत्र के अंदर, इसका गर्व महसूस नहीं करवाएंगे हम अगर नौजवान पीढ़ी को। यही नौजवान पीढ़ी कल देश का भार संभालेगी आने वाले वक्त के अंदर, ये क्या बताएगी अगली पीढ़ी को। तो मोदी जी जो इतिहास की सच्चाई नहीं बता रहे हैं, नहीं बताना चाहते हैं एनडीए गवर्नमेंट वाले, उसका नुकसान आने वाले वक्त में पूरे मुल्क को होगा। इसलिए में चिंता लगी हुई है। इनकी आर्थिक नीति बर्बाद कर रही है देश को, महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। स्थिति जब विस्फोटक होती है तो उसी में से फिर ये क्राइम बढ़ते हैं, घटनाएं बढ़ती है, दुर्घटनाएं बढ़ती है। अगर नई पीढ़ी को आप रोजगार नहीं देंगे, महंगाई बढ़ती जाएगी, तो आप जानते हैं कि सब जानते हैं कि इनका फॉलोआउट क्या हो सकता है, जो फॉलोआउट हो रहा है देश के अंदर। आज धर्म के नाम पे राजनीति लोग कर रहे हैं, इतना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ गई है धर्म और जाति के बीच में। आप देखिए कितना जगह पर घटनाएं दुर्घटनाएं हो रही है, किस प्रकार कानून लोग तोड़ रहे हैं, हाथ में ले रहे हैं देश के अंदर। तो ये हमें चिंता का विषय होना चाहिए। इसलिए महंगाई और बेरोजगारी को लेकर जो रैली हो रही है उसमें हम लोग आह्वान कर रहे हैं प्रदेशवासियों को भी, तमाम कार्यकर्ता जाएंगे, प्रदेशवासी जाना चाहे वो भी जाएं। और जो प्रोग्राम देती है कांग्रेस ब्लॉक में, जिले में, प्रदेश के अंदर, उसको कामयाब करने के लिए आम जनता साथ आए, तब जाके मैं समझता हूँ सरकार पे दबाव बढ़ेगा, और दबाव बढ़ेगा तो फिर महंगाई कम होने की संभावना बढ़ जाएगी। ये मेरा कहना है। जिस तरीके से महंगाई एक बड़ा मुद्दा है सर, लेकिन यूपीए सरकार के समय एक नैरेटिव जो बनता था, कांग्रेस वैसा चुनावी मुद्दा सर बनाने में कामयाब क्यों नहीं हो पाती? क्यों वो एक देशव्यापी माहौल महंगाई के खिलाफ नहीं बन पाता? बना हुआ है, माहौल बना हुआ है। अभी जो रैली हुई है ब्लॉक की और डिस्ट्रिक्ट की, राजस्थान के अंदर भी, जयपुर के अंदर भी आपने देखा होगा, अच्छी संख्या में लोग आए थे, तो मुद्दा बन रहा है, तभी तो डिफेंस में आए हैं। आपको लगता है कि मीडिया अभी गोदी मीडिया हो गया है। मीडिया अभी पूरी तरह मोदी जी एनडीए गवर्नमेंट डरा हुआ है। वो इशू हमेशा मीडिया बनाता है आज तक। मुल्क में जब कभी इशू बना है, ये चौथा स्तंभ ऐसे ही नहीं कहलाता है, ये वास्तव में चौथा स्तंभ है। डेमोक्रेसी को बचाने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है, संविधान की रक्षा करने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। और मीडिया खुद दबाव में डाल दिया गया है, ईडी के डर से, इनकम टैक्स के डर से, सीबीआई के डर से। तो अब क्या करो बताओ आप? इशू तो आप लोग बनाते हो। आप लोग जब बताते नहीं हो कि महंगाई की मार कितनी बड़ी है, वरना कांग्रेस शासन में क्योंकि खुलापन था, मीडिया को पूरा फ्रीडम था, तो जम के वो आलोचना करते थे सरकार की, इशू बनता था। हमने तो कई, हमारे मुख्यमंत्री, रेल मंत्री, कानून मंत्री को इस्तीफे ले लिए भाई। 2G स्पेक्ट्रम में जेल चले गए केंद्रीय मंत्री। कोलगेट के अंदर क्या क्या नहीं हुआ। और वो कोलगेट कहाँ गया आपका? वो कहाँ गया आपका 2G स्पेक्ट्रम कहाँ गया? लोकपाल कहाँ गया? सरकार हिल गई, सरकार चली गई हमारी। अब लोकपाल को याद करते हैं क्या? ना लोकपाल को याद करते हो आप लोग, ना आपको 2G स्पेक्ट्रम को याद करते हो, ना आप कोलगेट को याद करते हो, ना ब्लैक मनी लेके आऊंगा मैं 14 में मोदी जी कहते थे उसको याद करते हो, ना 2 करोड़ लोगों को रोजगार लगाएंगे, नौकरी लगाएंगे उसको याद करते हो। कुछ नहीं करते हैं। मीडिया वो दबाव के अंदर है। परसेप्शन और सोच नहीं बदल रही है चुनावी राज्यों के रिजल्ट। चुनावी मुद्दा नहीं बन पाता सर। पब्लिक आपके मूवमेंट में चुनाव मुद्दा बनेगा, आप देखेंगे। अभी चुनाव जीतेंगे, अगला चुनाव 2023 के अंदर जीतेंगे राजस्थान के अंदर। फिर आप 24 के चुनाव में इस बार मोदी जी को आसान खेल नहीं उनके लिए लगता, अभी उनको है। पर मेरा मानना है जिस प्रकार से घेराबंदी हो रही है उनकी खुद की, और जिस प्रकार झटका हुआ है बिहार के अंदर उनको नीतीश कुमार ने दिया है,
उसके बाद में और महंगाई